इस वक्त की बड़ी खबर का आपको बता दें कि देहरादून से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में खनन की वन स्टेट वन रॉयल्टी की नीति होगी लागू। वन विकास निगम ने प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा और आपको बता दें कि अवैध खनन के मामलों में आएगी कमी, निर्माण सामग्री होगी सस्ती। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अवैध खनन के मामलों में अब कमी आएगी। उत्तराखंड में खनन की वन स्टेट वन रॉयल्टी नीति लागू होने के बाद से अवैध खनन के मामलों में कमी देखने को मिल सकती है और इसके अलावा आपको बता दें कि निर्माण सामग्री भी सस्ती होगी। इस बात की जानकारी मिल रही है इस नीति के लागू होने के बाद से। तो उत्तराखंड में जितने भी अवैध खनन होते थे उसमें अब कमी आएगी। साथ ही आपको बता दें कि निर्माण सामग्री जो होती है वो भी अब सस्ती होगी वन स्टेट वन रॉयल्टी नीति लागू होने के बाद। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ कैलाश जोशी जुड़ गए। कैलाश, जैसे कि ये कहा जा रहा है कि जब ये नीति लागू हो जाएगी उसके बाद जो है सामग्री भी सस्ती होगी और जो खनन होते हैं काम, जितने भी अवैध खनन के काम हैं, इनमें भी कमी आएगी। बिल्कुल दीपाली, देखिए जिस प्रकार से हामी उत्तराखंड में कार्य कर रहे हैं उसको लेकर जिस प्रकार से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब खनन का नाम कहीं भी किसी भी प्रदेश में आता है तो वहां पर उगाही का सबसे पहले सवाल उठता है। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के प्रयास चल रहे थे, अब उसके बाद जिस प्रकार खनन नीति को यहाँ पर बनाया गया है, चाहे गढ़वाल मंडल विकास निगम हो या फिर सरकार की ओर से खनन डिपार्टमेंट की बात कहें जी। तो यहाँ पर अब खनन नीति तैयार की जा रही है। वन स्टेट वन रॉयल्टी की जो पॉलिसी है वो तैयार की जा रही है, जिसमें जो निर्माण सामग्री है उनमें भी जो है उनकी दरों में भी कमी आएगी, ताकि जो लोग हैं वो निर्माण कार्य यहाँ पर सस्ते मटेरियल के साथ अपना कर सकेंगे। वहीं अगर सरकार की पहलू की बात करते हैं तो सरकार का जो ये पहलू है, जब ये नीति लागू हो जाएगी उसके बाद यहाँ पर जो अवैध खनन होता था उस पर भी कमी होती हुई नजर यहाँ पर दिखाई देगी। क्योंकि जिस प्रकार से उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति है उसमें लगभग जब उत्तराखंड में खनन होता है, खनन के कारण जो है कई बार नदियों में जब जलस्तर बढ़ जाता है तो यहाँ पर खनन नहीं होता, तो हिमाचल से खनन को लाया जाता है। तो उत्तराखंड में जब खनन पॉलिसी यहाँ पर लागू हो जाएगी तो यहाँ पर जो खनन कारोबारी हैं उनको भी रॉयल्टी में लाभ मिलेगा, उनको भी सस्ते दामों पर यहाँ पर चुगान करने को मिलेगा। और अब ये पॉलिसी का जो ड्राफ्ट है वो तैयार हो चुका है, वो वन विकास निगम ने जो है शासन को भेज दिया गया है। अब सरकार और वन विकास निगम के बीच में अंतिम फैसला होना है कि कब इसको लागू किया जाए, क्या क्या इसकी पॉलिसीज होंगी, कौन से पैरामीटर्स इसमें रखे जाएंगे, कहाँ पर किस बिंदु पर जो है दोनों के बीच में जो है सामंजस्य बिठाया जा सकता है, कितने रेट यहाँ पर बढ़ने चाहिए, कितने कम करने चाहिए। टैक्सेस की बात अगर हम बात करें तो रॉयल्टी में कौन सी रॉयल्टी को कितना बढ़ाना चाहिए, इस पर अभी मंथन होना बाकी है। बहरहाल जो खनन पॉलिसी है उत्तराखंड में जो खनन पॉलिसी इस वक्त गवर्नमेंट बना रही है, अगर उत्तराखंड में लागू हो जाती है तो यहाँ पर जो खनन कारोबारी हैं उनको भी यहाँ पर जो ओवरलोडिंग है या फिर अवैध है इससे निजात मिलेगी। साथ ही सरकार को एक अच्छा रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट होगा और साथ ही जो निर्माण कार्य करवा रहे हैं लोग, अपने घरों का निर्माण कार्य करवा रहे हैं या बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनको भी इससे लाभ मिलेगा। और कहीं न कहीं मैं समझता हूं कि उत्तराखंड में जिस प्रकार से खनन, उत्तराखंड के राजस्व में सबसे बड़ा योगदान यहाँ पर खनन का है, क्योंकि आर्थिक रेवेन्यू की बात करें तो खनन सबसे बड़ा माध्यम यहाँ पर उत्तराखंड में देखने को मिलता है। लेकिन खनन पॉलिसी यहाँ पर जब लागू हो जाएगी तो उसके बाद खनन कारोबारियों को भी इसका फायदा मिलेगा। खनन कारोबार से साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, जो लेबर है, जो श्रमिक हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। साथ ही ट्रांसपोर्टेशन के लोगों को इसका लाभ मिलेगा, साथ ही जो लोग निर्माण कार्य कर रहे हैं उनको भी इसका बिल्कुल कैलाश जोशी, फायदा बिल्कुल आपने पहुंचता सही कहा, क्योंकि जैसे कि ये बात सामने आ रही है इस पॉलिसी के लागू होने के बाद से जो सामग्री है वो भी सस्ते होगी, क्योंकि कई लोग जो क्वालिटी से जो होता था ठीक तरीके से सामान नहीं बन, जो निर्माण कार्य जो होते थे वो बिल्कुल भी ठीक तरीके से नहीं बनते थे। क्वालिटी सबसे बड़ा फैक्टर होता है। जैसे किसी पुल का निर्माण हो रहा है तो पुल गिर जाएगा या कोई भी ऐसे निर्माण कार्य होता था तो उसमें क्वालिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं इस पॉलिसी के लागू होने के बाद से अब जो गुणवत्ता है वो भी कहीं ना कहीं अच्छी निकल कर सामने आ सकती है।
बिल्कुल दीपाली, देखिए जिस प्रकार से आपने सवाल किया कि गुणवत्ता का सवाल है, लेकिन बिल्कुल। सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर ये आती थी कि जब निर्माण सामग्री महँगी हो, तो निर्माण कार्य में भी कहीं न कहीं कोताही जो ठेकेदार हैं वो बरतते थे। लेकिन जब अभी तक उत्तराखंड प्रदेश में खनन पॉलिसी में इस प्रकार का कमिटमेंट पहले कभी नहीं दिखाई दिया। लेकिन इस बार जो सरकार ने इनिशिएटिव लिया है वन विकास निगम के साथ, क्योंकि वन विकास निगम का रोल इतना है कि जो जंगलों से जो नदियाँ निकलती हैं, जिनसे चुगान होता है, वो हुँ, वन विकास निगम के ज़मीन से होता है। तो उसमें वन विकास निगम को क्या रॉयल्टी जानी चाहिए और सरकार को क्या रेवेन्यू जाना चाहिए, इन सब 5-7 बिंदुओं पर अभी सरकार और वन विकास निगम के बीच अंतिम चर्चा होनी बाकी है, क्योंकि वन विकास निगम ने जो ड्राफ्ट था, वो ड्राफ्ट बनाकर तैयार करके सरकार को भेज दिया है। अब समय का इंतजार है कि वन विकास निगम और सरकार के बीच का जो सामंजस्य यहाँ पर होगा, उसमें कहाँ तक सहमति बनती है। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लगभग सहमति बन चुकी है और अब इसको अमली जामा पहनाना बाकी है। जब खनन पॉलिसी उत्तराखंड में लागू हो जाएगी, तो लाज़मी है उत्तराखंड में जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जितने भी निर्माण कार्य चल रहे हैं, उन निर्माण कार्यों को एक तो गति मिलेगी, उनको बिल्कुल। सस्ते दामों पर जो है रॉ मटेरियल उपलब्ध होगा, साथ ही जो आवासीय भवन बनाने वाले गरीब तबके के और लोग हैं कैलाश या कहीं न मिडल कहीं हम क्लास के लोग ये लोग हैं, भी कह उनको सकते हैं जो करप्शन के मामले जब सामने आते थे तो करप्शन के मामलों में भी कहीं न कहीं कमी देखने को मिल सकती है इस दौरान। बिल्कुल, देखिए करप्शन एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि खनन की बिल्कुल, अगर हम जहाँ बात करते हैं तो वहाँ पर अवैध खनन का सबसे पहले नाम आता था, अवैध वसूली का नाम यहाँ पर जो सामने आता था, क्योंकि खनन के नाम पर ठेकेदार को जो पैरामीटर्स दिए जाते थे, उन पैरामीटरों से कई नीचे डेप्थ जो है खनन माफिया के द्वारा जो नदियों का चीरहरण किया जाता था, वो किया जाता था। अगर अब सस्ते दामों पर पॉलिसी जो गवर्नमेंट के द्वारा लाई जा रही है, अगर इसमें जो रॉयल्टी है वो सस्ती हो जाएगी, तो लाज़मी है कि अपने आप रॉ मटेरियल सस्ता हो जाएगा। तो आने बिल्कुल। वाले समय में ये सबसे बड़ी चीज़ ये निकल कर उत्तराखंड में आएगी कि अगर उत्तराखंड की खनन पॉलिसी अपनी होगी, तो उत्तराखंड में खनन की अपार संभावनाएँ हैं और बिल्कुल। खनन ही सबसे बड़ा राजस्व का ज़रिया है। तो खनन पॉलिसी लागू होने के बाद जहाँ खनन के जो कारोबारी हैं, उनको सस्ते दामों पर, सस्ती रॉयल्टी पर जो रॉ मटेरियल मिलेगा, उसको बिल्कुल, बिल्कुल। आसानी से वो लोग मार्केट तक पहुँचा पाएँगे, ताकि आम लोगों को भी उसका फ़ायदा मिल सके और सरकार को भी ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट हो सके। दीपाली। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद कैलाश जोशी इस तमाम जानकारी के लिए, जैसे कि हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कैलाश जोशी ने भी जानकारी दी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में खनन वन स्टेट वन रॉयल्टी नीति जो है वो लागू होगी। उसके बाद से आपको बता दें कि जो सामग्री है वो सस्ती हो जाएगी, निर्माण कार्य करना भी आसान हो जाएगा और आपको बता दें कि भ्रष्टाचार में भी कमी आने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि उत्तराखंड में खनन को लेकर ये जो बड़ी पॉलिसी जो है धामी सरकार की ओर से लागू होगी, अमली जामा फैलाना बाकी है अभी तक, यही खबर सामने आ रही है। और इसके अलावा आपको बता दें कि वन स्टेट वन रॉयल्टी नीति लागू होने का सिर्फ अभी इंतजार है। तो आपको बता दें कि इस पॉलिसी के लागू होने के बाद से खनन के मामलों में भी कमी आने की संभावना जताई जा रही है और जितनी भी सामग्री है निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाली, उनमें भी कहीं ना कहीं अब वो भी सस्ते हो जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इसकी तमाम जानकारी दी है। वन स्टेट वन रॉयल्टी नीति लागू होने का अब इंतजार है।